तो आइए अब हम लोग कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण संकेतन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो विद्युतीय परिपथ और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रतिरोध का जो उपयोग होता है बहुत अधिक परिसर में होता है। इसका बोलने का मतलब है कि जो प्रतिरोध हम लोग यूज करते हैं किसी भी विद्युतीय परिपथ में या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, ये मान जो है कभी अधिक कभी कम अलग अलग मान लिया जाता है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत अधिक परिसर में ये यूज किया जाता है, प्रतिरोध को हम लोग उपयोग में लाते हैं। और ये जो प्रतिरोधक होते हैं सामान्यतः कार्बन के बने होते हैं। ये कार्बन के पाउडर होते हैं और उसमें बॉन्डिंग मटेरियल को मिलाकर जो है ये बनाया गया रहता है। और ये जो प्रतिरोधक होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और इन पर यानी कि इन कार्बन प्रतिरोधकों पर जो है अलग अलग प्रतिरोध का मान दिखाने के लिए वर्ण संकेतन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 बैंड का जो है प्रतिरोधक दिया हुआ है। इसको बोलेंगे पहला, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और ये है चौथा बैंड। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कि ये 4 बैंड का जो है रेसिस्टर है। इसमें पहला हम लोग का जो बैंड है इसको बोल रहे हैं हम लोग जो फर्स्ट डिजिट, यानी कि पहला सार्थक ये है प्रतिरोध के मान के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग जो ग्रीन वाले पार्ट देख रहे हैं ये सेकंड बैंड है, इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड डिजिट। और जो थर्ड होता है इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, दशमलव गुणक बोलते हैं हम लोग जो है। और जो चौथा होता है लास्ट वाला जिसको हम लोग टॉलरेंस लिखे हुए हैं, इसे त्रुटि सीमा के नाम से हम लोग बोल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर लिखा जा सकता है, ये मान लेते हैं ए हो गया, ये दूसरा बी हो गया, ये तीसरा सी हो गया और चौथा डी हो गया। तो यहाँ पर 4 बैंड का रेसिस्टर होगा जिसमें ए को हम लोग बोलेंगे पहला सार्थक अंक है। ओम ये प्रतिरोध के लिए है, प्रतिरोध के मान को दिखाने के लिए है। बी को बोलेंगे हम लोग दूसरा सार्थक अंक है और सी जो है दशमलव डेसिमल मल्टीप्लायर बोलते हैं, दशमलव गुणक है। और जो डी है इसे हम लोग टॉलरेंस यानी कि त्रुटि सीमा कही जाती है। और ये सबसे यानी कि ये जो चारों बैंड है ये चारों अलग अलग हम लोग जो कलरिंग किए हुए हैं ये सब अलग अलग जो है प्रतिरोध के मान को दिखा रहा है। और इससे एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, यानी कि इस कार्बन जो रेसिस्टर है इसके कितने प्रतिरोध का मान होगा उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं R बराबर ए बी गुने 10 के पावर C प्लस माइनस और ये हो जाता है D प्रतिशत और ये हो जाता है ओम। तो इस तरह से हम लोग जो है इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग जो है किसी भी कार्बन रेसिस्टर के प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है और इसे देखकर आप जो है आसानी से समझ सकते हैं कि कलर को कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, कलर को कैसे पहचानेंगे। और ये जो डिजिट है यानी कि जो अंक है देख रहे हैं सार्थक अंक है, ये हम लोग कैसे लेते हैं और ये मल्टीप्लायर कैसे लेते हैं और टॉलरेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट को आपको जो है याद करने की जरूरत नहीं है, एक सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग जो है इस चार्ट को हम लोग याद रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी 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 रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife। यहाँ देखिए इस बी का मतलब क्या है, तो इस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग जो है इस चार्ट को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इस चार्ट को हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी का यहाँ पर जो पहला वाला है इस बी को हम लोग बोल सकते हैं, ये बी का मतलब हो जाएगा ब्लैक, ये बी का मतलब हो गया ब्लैक। और ये जो बी है इस बी को हम लोग बोलेंगे ब्राउन, ये हो जाएगा ब्राउन। और ये जो आर है ये आर का मतलब हो जाएगा रेड, ये हो गया रेड।
और जो O है, इस O का मतलब हो गया ऑरेंज, और Y है, इस Y का मतलब हो गया येलो। जो ये G है, इस G को हम लोग बोल सकते हैं ग्रीन, ये हो जाएगा ग्रीन। और ये जो B है, B को बोला जा सकता है ब्लू, B फॉर ब्लू। और जो V है, इस V को हम लोग बोलेंगे वायलेट। और ये जो G है, इस G को हम लोग बोलेंगे ग्रे, और W का मतलब हो जाएगा व्हाइट। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर अंक भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये पहले वाले के लिए हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इसके लिए हो जाएगा 3, इसके लिए हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 नहीं, और ये हो जाएगा वायलेट वाला 7, और ये हो जाएगा ग्रे वाला 8, और वाइट वाला 9। तो इस तरह से ये आप जो देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्राउन, ये सब कैसे हम लोग जो है ये सीरियली याद रखेंगे। इस सीरियली याद रखने के लिए आपको जो है ये सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, और ये एच वाला नहीं है, बी फॉर वायलेट, और जी फॉर ग्रे, और डब्ल्यू फॉर वाइट। तो इस तरह से हम लोग जो है डिजिट ले लिए, और मल्टीप्लायर देखिए हम लोग जो यहाँ पे ले सकते हैं। जो डिजिट होता है वही मल्टीप्लायर के फॉर्म में हो जाता है। बस ये जो मल्टीप्लायर हम लोग यहाँ पर डिजिट लगाएंगे, ये इसी डिजिट को हम लोग जो है 10 के पावर में हम लोग लगा देते हैं। और टॉलरेंस जो निकालते हैं, ये टॉलरेंस 3 ही जनरली होते हैं हम लोग के अभी तक क्लास 12 के सिलेबस में। गोल्ड के लिए लेना है हम लोग को 5% टॉलरेंस, प्लस माइनस ये हम लोग का रहता है, और सिल्वर के लिए 10%, और जब कोई कलर ना हो तो उसके लिए हम लोग 20% लेते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ए, तो ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जैसे कि हम लोग कोई बैंड यहाँ पर बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये कोई कार्बन रेसिस्टर है, कोई कार्बन प्रतिरोधक है। तो एक बैंड हो गया, ये एक दूसरा बैंड हो गया, ये एक तीसरा बैंड हो गया, और ये एक चौथा बैंड हो गया। तो ये मानिए ए, बी, और ये सी, और ये डी। तो इस ए की जगह हम लोग देखेंगे कौन सा कलर दिया हुआ, जो भी कलर होगा उसी का नंबरिंग दे देंगे। तो यहाँ से देख लेंगे, अगर मान लेते हैं कि ए वाला जो है रेड है, तो यहाँ पर इसके लिए ए की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल में लेकर हम लोग देखते हैं। मान लीजिए फिर बी वाले जगह पर जो है मान लीजिए कि ऑरेंज है, तब हम लोग इसके लिए क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। सी के लिए तो मान लेते हैं सी के लिए जो है ब्लू है, तो ब्लू के लिए लिखेंगे हम लोग जो है ये 10 के पावर हम लोग का आ जाएगा, देख रहे हैं 10 के पावर ना, इनटू में हम लोग दे देंगे 10 के पावर। तो ब्लू है तो ये 10 के पावर 6 हो जाएगा। और डी मान लेते हैं ये जो चौथा कलर है ये गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए कितना परसेंट, 5%, तो लिखेंगे प्लस माइनस यहाँ पर है 5%, और ये मात्रक इसका लिख देना है ओम। इस तरह से किसी भी कार्बन रेसिस्टर का हम लोग जो है प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा कलर किस तरह का है, आपको ये कलर इसलिए दिखा दिए है ताकि आप कलर भी पहचान सके कि ब्लैक कैसा है, ब्राउन कैसा है, रेड कैसा है, ऑरेंज कैसा है, येलो कैसा है, ग्रीन कैसा है, ब्लू कैसा है, वायलेट कैसा है, ग्रे कैसा है, वाइट कैसा है, गोल्ड सिल्वर को तो आप जानते ही हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है कार्बन रेसिस्टर का हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रतिरोध के मान को हम लोग निकालते हैं। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, कार्बन रेसिस्टर दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इस कार्बन रेसिस्टर का प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, R बराबर ए बी इंटू 10 के पावर C प्लस माइनस D प्रतिशत, और ये मात्रक हो जाता है ओम में। तो हम लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए ए पहला वाला ये हो जाएगा ए, ये दूसरा बैंड हो जाएगा बी, तीसरा बैंड सी और ये चौथा हो जाएगा डी। तो पहला दो हम लोग का सार्थक अंक, इससे हम लोग को काउंटिंग लेना है, इससे लेना है पहला दो, तीसरे वाले को इससे लेना है ना, यानी कि ए बी इसमें इंक्लूड होगा, सी इसमें होगा और डी आपको इसमें होगा। देखिए पहला येलो है, पीला कलर है, तो पीला कलर के लिए क्या लेंगे हम लोग 4, तो ये लिख पाएंगे हम लोग R इक्वल टू 4। और बी के लिए देखेंगे तो ये है ब्लू, तो दिख रहे हैं ये ब्लू हम लोग वायलेट है, सॉरी वायलेट है, तो वायलेट के लिए क्या होता है 7, तो हम लोग यहाँ लिख दिए 7। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, जस्ट आपको लिख लेना है। तो दूसरा हम लोग का वायलेट हो गया और इनटू 10 के पावर सी, तो ये देखिए सी हम लोग का ऑरेंज है, तो ऑरेंज के लिए कितना लेना है 3, तो 10 के पावर 3 और ये प्लस माइनस ये कैसा है गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए देखिए कितना परसेंट 5%, यहाँ लिख देंगे 5% और ये हो जाएगा ओम, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं 47,000। 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 1000, 1000 अगुने ये हो जाएगा 47, यानी कि 47,000 प्लस माइनस 5% ओम, यानी कि ये क्या हो गया इस कार्बन रेसिस्टर के प्रतिरोध का मान प्राप्त हो गया। आइए आपके सामने एक और जो है कार्बन रेसिस्टर दिया हुआ है, ये कार्बन रेसिस्टर है और इसके प्रतिरोध का मान निकालना है। ये बैंड है हम लोग का, पहला बैंड हो गया, दूसरा बैंड हो गया, तीसरा बैंड हो गया और ये चौथा बैंड हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं R इक्वल टू ए बी गुने 10 के पावर सी प्लस माइनस डी प्रतिशत और ये मात्रक हो जाएगा ओम। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग जो है इसके प्रतिरोध का मान निकालेंगे। लिखेंगे R बराबर, पहला ये देखिएगा कौन सा कहते हैं ब्राउन कलर है, तो ब्राउन कलर के लिए क्या देंगे 1 देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1। दूसरा देखिए आप ब्लैक कलर है, तो ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ दे देंगे 0। मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, ध्यान में रखना है, ये 10 का 10 हम लोग को लिख देना है और इनटू 10 के पावर सी, देखेंगे तीसरा सी क्या है रेड कलर है, तो रेड कलर के लिए क्या है यहाँ पर 2 है, देख रहे हैं ना 10 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 2 प्लस माइनस और डी का मतलब चौथा टॉलरेंस लेना है। टॉलरेंस आपको इन्हीं तीनों में से लेना है। ये क्या हो गया टॉलरेंस हो गया, यानी कि त्रुटि सीमा हो गया। त्रुटि सीमा आपका 5% होगा, 10% होगा या 20% होगा। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और जब दोनों में से कोई ना हो तब हम लोग 20% लेंगे। अभी ये येलोई से पीलापन है, यानी कि ये गोल्ड को सूचित कर रहा है और गोल्ड के लिए 5%, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5% और ये हो गया ओम। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं 1000 ना, 10 के पावर 2 का मतलब 100, 100 गुने 10 यानी कि 1000 और प्लस माइनस 5%, यानी कि ये इस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान हम लोग प्राप्त कर लिए।